अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट जो है वो वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स आखिर होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिज़िक्स की। तो देखते हैं यहाँ से the study of physical properties of atomic and molecular matter in solid state is called solid state physics। तो solid state physics जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को किसी भी एटम किसी भी अटोमिक मैटर की या फिर मालिकुलर मैटर की, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर। तो उसको हम क्या नाम दें, उसकी जो सॉलिड स्टेट होगी उन अटोमिक और मालिकुलर मैटर की, उस सॉलिड स्टेट में जब हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या नाम देते हैं, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इसको देखें, दीज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड, अब वो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है, हमने देखा है कि जो हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मैटर की, वो कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। उसमें हमारे पास इंक्लूडेड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्डिंग, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये वो 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी, टाइप्स होंगी प्रॉपर्टीज़ की, जिनमें जो जो कि हम इनके अबाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अगर हम एप्लीकेशन, अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हैं, ये जो है वो हम नेक्स्ट आने वाली लेक्चर सीरीज़ में वन बाय वन करके इन सबको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर बस इसका इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है कि इसमें हम स्टडी क्या चीज़ करते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की, तो इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्टडी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, लेजर्स एंड एडवांस्ड मटेरियल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स एंड मोनोटेक्नोलॉजी। तो ये जो स्टडी है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की, ये लीड करती है डेवलपमेंट में। किस चीज़ की डेवलपमेंट में? उसमें ट्रांजिस्टर्स शामिल हैं, सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं, लेज़र्स शामिल हैं, और हमारे पास जो एडवांस्ड मटेरियल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इस्तेमाल होते हैं फोटोनिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्यों ज़रूरी है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखें, द सॉलिड स्टेट फिज़िक्स bridges the gap between quantum mechanics and macroscope material properties, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है ना, ये एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है। उस गैप को जो है वो कंप्लीट करती है किसके दरमियान, बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैक्रोस्कोप मटेरियल प्रॉपर्टीज़, ओके, प्रोवाइडिंग इंसाइट क्रिटिकल फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है। और इसमें साथ में क्या करती है, ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल है उसके अंदर, उन वो चीज़ भी हमें प्रोवाइड करती है। इट सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर वेरियस फील्ड्स, ये बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें ये एज अ बैकबोन जो है वो रोल प्ले करती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक मटीरियल साइंस होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स होगी, और जैसे हमारे पास कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स होगी, ठीक है। तो इन सब में ये क्या करती है, एज अ बैकबोन वर्क करती है, ठीक है। सो लास्ट पर है जी, बाय अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं, द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कैन इनोवेट एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम माइक्रोचिप्स टू सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इंजीनियर्स हैं ना, वो इन्वेंट भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को जो कि हम माइक्रोचिप्स से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस तक, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस इसकी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की। तो आज जो है वो हमने इसका जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स होती क्या है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो सब चीज़ें हमने कवर की हैं आज के लेक्चर में। तो असल जो लेक्चर होगा हमारा पहला, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।